महिलाएं जो अपनी दुनिया घर के चार दीवारी तक महदूद समझती है, शायद उनके लिए आज एक ऐसी शख्सियत जो सामने बैठी हैं, श्वेता सिंह, एक एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे काम आ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो आप देख रहे हैं आज ऐसी शख्सियत बन गई हैं जो देश में हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहा है, इनकी मेहनत को, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने प्रयास से वो सफलता हासिल की है जो आज आइडियल है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि हालांकि इन्होंने जल्दी में गुड़गांव में एक फैशन शो होता है जिसमें मिसेस इंडिया सेकंड रनअप का जो खिताब जीता है, उसके बाद से एक उत्तराखंड से है और आज फ़िलहाल दिल्ली में बैठे जो PNN से अपना जो एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट पाने के बाद से खुशी जाहिर करेंगी, वो पूरे इंडिया देखेगा। मैम, आप बधाई के पात्र हैं। खासकर देखा जाए तो आपकी मेहनत आज वो सिकन शिद्दत आपके चेहरे पे नहीं दिख रही है। जी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ वहाँ से। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसके लिए मुझे मेरे बेटियों और मेरे हस्बैंड ने प्रेरित किया कि तुम कुछ कर सकती हो और आगे बढ़ो। और आज मुझे गर्व है मेरे ऊपर भी और मेरे बच्चों और मेरे फैमिली सपोर्ट जो है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने में पूरा सपोर्ट दिया। स्टार्टिंग आपके जो हुआ है अभी फ़िलहाल जो आपके कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें आपने जब सेकंड पोजीशन आपने अचीव किया, जी, कब स्टार्टिंग हुआ, कहाँ शो था और किस तरीके से आपने इसको अचीव किया? जी, ये कॉन्टेस्ट गुड़गांव उमराव में हुआ था, उमराव होटल में, और 9 जुलाई को, और हम लोग 6 जुलाई को चले गए थे। और जो मेरा एक्सपीरियंस था 4 डेज़ का, उसमें जो हार्ड वर्क हमें कराया गया विनीता श्रीवास्तव मैम ने, वो भी उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। वो ऑनर हैं इस शो की और उनके साथ हमने खूब हार्ड वर्क किया। उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी प्रेरित किया। और इसी उम्मीद से हम लोग आगे बढ़े कि हाँ, कुछ देश का नाम रोशन करना है। और मैंने लेके भी आई हूँ। मैं मिसेस इंडिया फिनिश सेकंड रनर अप रही हूँ। प्रतिभा की धनी मानी जाती हैं क्योंकि कई चीज़ें आप में देखा है। आप सोशल वर्कर भी हैं जी, खासकर बच्चों से बड़ा लगाव है। जी बिल्कुल। और लोग भी आपके जो लोकल जहाँ दिल्ली में आप रह रही हैं, सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं अच्छा एक अचीवमेंट ले रखा है। जी बिल्कुल। तो इतना कुछ संजो के इतनी पर्सनालिटी का डेवलप करना, कहाँ से ये सब मिला आपको? ये सब संस्कार मेरे माता पिता ने दिए हैं। हम बचपन से ही सुबह रूटीन में 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे, जो आज तक 25 साल हो गए हैं हम उसे कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और मेरे बच्चे भी उसी पाथ पे चल रहे हैं। वो भी 4 साढ़े 4 उठते हैं और अपना रूटीन को मेंटेन करते हैं, अपनी स्टडी को टाइम देते हैं और अपनी कल्चर एक्टिविटी में भी वो बच्चे टाइम देते हैं। और मैं भी उसी के अकॉर्डिंग अपना जो घर का सारा कार्य होता है मैं भी कार्य करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती, बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करती, हम सब कार्य करते हैं। लेकिन अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, जिससे वो अपना टैलेंट आगे लेके जा सकें। सब कुछ होने के बावजूद भी आपने एक प्लान किया और प्लान के बाद सफलता मिली। तो हाँ, आपकी स्टार्टिंग में कौन कौन लोग भागीदारी हैं? मेरे स्टार्टिंग में मैं ये पूरा श्रेय मैं अपनी बड़ी बेटी को देना चाहूँगी, जिसने एक सरप्राइज़ दिया मुझे बिना बताए फॉर्म फिल कर दिया पेजेंट के लिए। और बाद में मुझे बताया कि मम्मा मैंने ऐसे आपके लिए फॉर्म फिल किया है। और मुझे ज़रा से भी नॉलेज नहीं थी इस फील्ड के बारे में, लेकिन मोटिवेट किया मेरे तीनों बच्चों ने कि मम्मा ये ऐसे होता है। उन्होंने मुझे जानकारी दी सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको ऐसे करना है। और मैंने हार्ड वर्क किया इसके लिए और मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया और हस्बैंड से कि मैं कुछ लेके आऊँगी। अगर मैं जिस फील्ड में भी जाती हूँ मैं एक विश्वास के साथ जाती हूँ कि यस आई विल डू। ये जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आया वो स्टार्टिंग आपको पता होगा, कब से आपने स्टार्टिंग करा, रूटीन कैसे चेंज किया, कैसे अपने आप को उस लेवल तक डाला? स्टार्टिंग तो ये बस अभी 3 मंथ्स ही हुआ था, जब से पेजेंट में हमने फॉर्म फिल किया था। बस तब से ही हमने हार्ड वर्क किया और समय को, टाइम को मैनेज किया हमने कि हाँ इसके लिए भी टाइम निकालना है। अब सोशल एक्टिविटीज़ तो होती हैं मेरी, और ऑफिस भी जाना, वहाँ भी जाना, हमें बच्चों के जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ भी जाती हूँ, स्लम एरियाज़ में भी जाती हूँ। मैं रोकती नहीं हूँ अपने आप को
मैं रुक ही नहीं पाती हूँ एक्चुअली। और जिस दिन मैं ये कार्य नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता ये सब किए बिना। अच्छा, सुना जाए तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, जी तो जी इसका भी बिल्कुल। कहीं रोल कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिला आपको? इसमें जो कल्चरल राउंड हुआ था उसका गाउन मैंने खुद प्रिपेयर किया है और उसका बेनिफिट ये मिला है कि नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मुझे दिया गया। जी अचीवमेंट कहीं ना कहीं एक साथ से जी दो बिल्कुल निशान बिल्कुल। और दोनों में सफलता मिली। जी जिस तरीके से आपने बताया फैमिली का बड़ा रोल है, और जिस तरीके से आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, दो जगह के लिए खुशी है। दिल्ली में तो खुशी देख रहे हैं कि महिलाएं आपके साथ में आके जी। विशेष बेस्ट विशेष है, जी उत्तराखंड में भी है नेचुरली बात है, जी। लेकिन आगे की क्या तैयारी है? अब आपने एक मुकाम हासिल किया। आगे की तैयारी है कि मैं और पेजेंट्स में, बड़े पेजेंट्स में ट्राई करूँगी और उसके बाद फिर मिसेस यूनिवर्स का भी मैं खिताब जीत के लाऊंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि महिलाएं, ये नेचुरल बात है कि आप देखेंगे हर घरों में महिलाएं अपने आप को एक घर में ही व्यस्त मानती हैं, उनका लाइफ भी वहीं तक होता है, जी लेकिन एक इंस्पिरेशन बन रही है आप, जी क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस घर का ही है आपको। तो अब आगे ऑटोमेटिक या फिर बच्चों की मेहनत, अपनी मेहनत, आपने जिज्ञासा दिखाया आगे बढ़ के, जी। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन महिलाओं को यही कहूँगी कि किसी भी टैलेंट को आगे लाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, हम किसी भी उम्र में उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये ना सोचें वो कि अब हम 40 प्लस हो गए या 50 प्लस हो गए, अब हमारी उम्र निकल गई है, तो ये गलत है। मैं भी 40 प्लस हूँ और मैंने भी ये करके दिखाया है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप भी आगे आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ। सर, खुशी में पूरा परिवार है, और इस तरीके से देखा जाए तो लाजपत नगर में एक बहुत अलग नाम हो गया, क्योंकि आप लोगों की डेली रूटीन, बिजी काम में, लेकिन खुशी भी लेके आ गए आप लोग। हाँ, बहुत खुशी है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब खुशी आई है, लोग आए हैं, और सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों का माना जा रहा है, श्वेता जी कह रही हैं। उन्होंने मेहनत की है और इच्छा जताई आगे बढ़ने की। बड़ी बिटिया ने जो है उसका फॉर्म भर दिया, तो फिर मेरे को भी पता चला, तो मैंने कहा भाई ठीक है, फॉर्म भर दिया तो आगे बढ़ो। तो उन्होंने आगे मेहनत करी, हमने सपोर्ट करा, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, और जो रूटीन थे अपने वो सब मैनेज कर लिया। वैसे तो हम डेली रखते ही हैं सारा अपना, लेकिन मैनेज करे और फिर उन्होंने अपना आगे। कई बार महिलाओं को लोग कहते हैं तुम क्या कर पाओगे, ऐसा अभी कभी बोला था या फिर चलने दिया कि देखेंगे, वेट एंड वॉच? ऐसा है जी, थोड़ा से हम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये सब जानते हैं कि महिला आगे बढ़ती हैं, अगर कोशिश करते हैं तो सब कुछ होता है। तो इस दुनिया में इंसान ही तो सब कुछ करता है, चाहे महिलाएं हों तो जेंट्स हों, तो सब लोग अपना मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। के अंदर कॉन्फिडेंस था कि माँ कुछ करके आएगी, और सच में घर में खुशी लाने में जो इन लोगों की विश्वास है, माँ ने पूरा कर दिया। ये बताइए, आश्रय कहीं ना कहीं वो आप लोगों को दे रही है, आप लोग उनको दे रही हैं, ये बताइए सच में क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? मैंने जब मम्मा का फॉर्म भरा था तो मैंने इस बिलीव से भरा था कि आज तक मम्मी ने जिस भी फील्ड में स्टेप इन करा है वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के भी आई है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हैं। तो जब मैंने ये फॉर्म भरा था तब भी मुझे ये विश्वास था कि वो यहाँ से भी कुछ अच्छा ही लेकर आएंगी। तो वो आज हम रिज़ल्ट देख सकते हैं कि वो सेकंड रनर अप बनकर आई है मिसेस इंडिया की। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो आप इन दोनों तीनों में से आप किसको आगे पुश करोगे? मेरा वेल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मेरी सेकंड सिस्टर है उसका काफ़ी इंटरेस्ट है और बचपन से उसका इंटरेस्ट है। और मैं अभी चाहूँगी कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फेमिना मिस इंडिया हमारा है, हम उसको उसमें आगे भेजना चाहेंगे। और मुझे पता है कि उसमें भी मुझे इतना विश्वास है कि वो वहाँ भी कुछ अच्छा करके दिखाएगी। अभी से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जगा रही है, सच में करके आ जाओगे? जी बिल्कुल करके आ जाऊँगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है। आजकल की जनरेशन को अपने आप पे भरोसा नहीं होता, सबको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। और जो हमारी मदर है उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर आप अपने आप पे भरोसा रखोगे तब कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने कहा। कब आप स्टार्टिंग करने वाले हो? अभी तो मैं 12th में हूँ, फिर मैं फेमिना मिस इंडिया के लिए ज़रूर भरूँगी। जी, मुझे लगता है सबसे छोटे आप ही हो, तो क्या तैयारी है आपकी? मैं आगे स्पोर्ट्स की जोर से बोलो, ऐसे आवाज, क्योंकि जोर से बोलो, आवाज़ आनी चाहिए, बोलिए। मैं आगे स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए बहुत तैयारी करूँगी, एथलेटिक्स के लिए। इसकी इंस्पिरेशन भी मेरे लिए मम्मा ही हैं, बिकॉज़ शी इज़ अ नेशनल लेवल एथलीट।
एंड मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। श्वेता जी हमारे पड़ोस में रहती हैं, हमें बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने प्राइज़ जीता। श्वेता जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो हर चीज़ में बहुत टैलेंट है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे किसी की हेल्प हो। मिसेस इंडिया जीता है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ऐसा कहा। मैं श्वेता को काफ़ी रोल मॉडल मानती हूँ। शी इज़ अ मदर ऑफ 3 डॉटर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने हर फील्ड में परफेक्शन ही दिखाई है। मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ हुआ था जब इन्होंने मुझे NGO से रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व किया था, और ये काफ़ी सारे NGO रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व है। और जब ये उन्होंने मुझे अपने साथ इंक्लूड किया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि पहले मैं साइलेंटली डोनेट करती थी, अब खुद आगे बढ़ के लोगों को पर्सनली मिल के, चाहे वो गरीब हैं या बच्चे हैं जैसे भी हैं, उनके साथ पर्सनली मिल के जो मैंने उनके साथ डोनेशन किया, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शी इज़ अ परफेक्ट लेडी। मैं श्वेता सिंह जो है, मैं उसकी, वो मेरी फ्रेंड है, काफ़ी पुराना फ्रेंड है, बहुत अच्छे से उनको जानते हुए, इतना हेल्पफुल है। और वो जो मिसेस इंडिया जीत के आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। श्वेता जी मेरी नेबर है, मैं इनको 15 ईयर से जानती हूँ, और जब ये आई तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।